सोचो जरा आप सीएसएस के एग्जाम हॉल में बैठे हो। सामने पेपर रखा है, हर सवाल का जवाब क्रिस्टल क्लियर है आपके माइंड में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, जस्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सब होगा कैसे? करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका 50% जो एग्जाम है वो विन हो जाता है। करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, ये बैकबोन है सीएसएस की। ऐसे का पेपर हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इस्लामियात हो या फिर जनरल नॉलेज, सब करंट अफेयर्स के एनालिसिस पर ही स्टैंड करते हैं। एफपीएससी सिर्फ एक चीज़ देखना चाहता है कि आप सिर्फ मेमोराइज करते जा रहे हो या फिर आप अंडरस्टैंड करके चीज़ों को कनेक्ट करते हो दुनिया के इवेंट्स को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के साथ। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर साल करंट अफेयर्स का पेपर एक रिडल बन जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन से इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर असल में देखना क्या चाहता है। और सबसे हार्ट रेंचिंग मोमेंट वो होता है जब एक स्टूडेंट जो कि 6 to 8 मंथ्स की कॉन्स्टेंट स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसकी जो सारी मेहनतें ज़ाया हो जाती है जस्ट बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी गलत होती है। बट यू कैन ब्रेक दिस साइकिल। सो लेट्स डिस्कस करंट अफेयर्स 2025 के लिए वो स्ट्रैटेजी जो नॉट ओनली एग्जाम फोकस्ड है, इनफैक्ट वो आपकी थिंकिंग को भी ट्रांसफॉर्म कर देगी। रिपीटेड सीएसएस पैटर्न्स, व्हाई दे मैटर। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि सीएसएस एग्जामिनर को नए टॉपिक्स पसंद ज़रूर है, लेकिन वो कभी भी अपनी पुरानी पसंद से दूर नहीं जाता। मतलब ये कि कुछ हाई यील्ड जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा एक साइकिल में रिपीट होते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को मिस कर देते हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी को ही डैमेज कर देते हो। वेट, आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए लेट मी शो यू पैटर्न्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स। सबसे पहले बात करते हैं पाक इंडिया रिलेशंस। ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर ये पूछा जाता है, जैसे 2016 में, देन 2018 में, 2020 में, 2023 में। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? कश्मीर डिस्प्यूट जो कि कभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, बॉर्डर टेंशन तो हमेशा हमारी रहती है, और अभी 2025 में रिसेंटली जो हमारे पास वाटर सिक्योरिटी और सीज फायर वायलेशन हुई है और जो सारा वार का प्रोपोगेंडा चला था, इसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज एंड वाटर क्राइसिस। ये पहले 2017 में आया, देन 19 में एंड देन 2022 में। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज पाकिस्तान जो है वो 5th मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, और अभी रिसेंटली 2025 में मॉनसून प्रेडिक्शंस और इंडस बेसिन डिस्प्यूट्स जो है वो फिर से हाईलाइट हुए हैं। क्या कंडीशन रही है पाकिस्तान की? ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस पर हैं इस टाइम। थर्ड टॉपिक है एजुकेशन एंड यूथ। आल्दो इसको कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एफपीएससी एग्जामिनर यूथ की डायरेक्शन पे स्पेशल फोकस रखता है। और अभी भी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 ड्राफ्ट में डिस्कशन चल रही है। तो पैटर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। एग्जामिनर एक ही इशू को हर दफ़ा नए एंगल से टेस्ट करता है, बिकॉज ये सीएसएस का एक गोल्डन रूल है, सेम बॉटल बट डिफरेंट लेबल्स। अगर आप पास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स उठाओ तो आपको पैटर्न बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन के अलावा जो रिपीटेडली टॉपिक्स देखे गए हैं उसमें हमारे पास सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, इकोनॉमी, रीजनल डिप्लोमेसी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सब भी इंक्लूड है। और रिमेंबर, ये सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, इनफैक्ट ऐसे की भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्रेश 2025 के इश्यूज को आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, ये आपको पक्का प्रिपेयर करना ही है। लेकिन इन टॉपिक्स पर ऑथेंटिक डाटा यूज करना जरूरी है, जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल सोर्सेज, आपके एसए और करंट अफेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। प्रिपरेशन को इजी करने के लिए डेली एंड वीकली स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी के बिना कोई भी प्रिपरेशन फेल होती है। अगर आपके पास एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो आपकी डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है। एटलीस्ट डेली आप डॉन का एडिटोरियल और इंटरनेशनल न्यूज का ओपिनियन जरूर पढ़ो। फुल इंटरनेशनल कवरेज के लिए रॉयटर्स या अल जजीरा जैसे ऐप्स को यूज करो। वीकली रूटीन के लिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स इम्तियाज शाहिद से डाइजेस्ट बनवाओ। नोट्स मेकिंग करो किसी भी टॉपिक पर, जैसे कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड गवर्नेंस। ट्राई टू डेवलप अ हैबिट कि आप हर संडे को एक मॉक आंसर लिखो किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक पर। अगर आप ये डेली एंड वीकली रूटीन को फॉलो करते हो देन आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रांग भी हो जाएंगे और उसके साथ आपके पास बहुत अच्छे स्टैट्स भी होंगे। अब रूटीन का तो आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास बुक्स और रिलायबल रिसोर्सेज नहीं है, किन बुक्स पर और किन वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है? बुक्स के बगैर ये सफ़र इनकम्प्लीट है। करंट अफेयर्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स 2000 से 25 तक बाय आगा जुहेब खान, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इजीली। जहांगीर के करंट अफेयर्स सीरीज। अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें जो आपको एज दे सकते हैं, ट्राई डॉन, द न्यूज़ इंटरनेशनल, रॉयटर्स, बीबीसी, डिप्लोमेट मैगजीन, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, एसबीपी रिपोर्ट्स एंड पिप्स। एंड बिलीव मी, यही वो सारे
सोर्सेज हैं जो आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एग्जाम में अनबीटेबल बना सकते हैं। मेमोराइजेशन एंड माइंड साइकोलॉजी की बात करते हैं। देखो, साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, ब्रेन पैटर्न्स पे काम करता है, और जब भी आप टॉपिक्स को ट्रेंड लाइंस के साथ प्रिपेयर करते हो तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहते हैं। माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ और एक क्वेश्चन लिखो और अपने आप को टेस्ट करो। इतनी ज्यादा एक्टिव रिकॉलिंग उतना ज्यादा आपका रिटेंशन, बिकॉज एक्टिव रिकॉल आपके दिमाग को एग्जाम रेडी बनाता है। अगर तो आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो फिर आंसर भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इंट्रो में जब आपने बैकग्राउंड डालना है थोड़ा सा, तो वो एक फैक्ट के साथ भी नोट करो। फॉर इंस्टांस, पाकिस्तान एक्सपोर्ट हिट $60 बिलियन टारगेट इन 2025 अंडर यूरान फ्रेमवर्क। बॉडी पैराग्राफ्स में आप लोगों ने बैलेंस्ड एनालिसिस रखना है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और कंक्लूजन में हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रिकमेंडेशंस। एंड डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि फैक्ट्स जो होते हैं वो इम्प्रेस करती हैं, लेकिन जो बैलेंस्ड एनालिसिस होता है वो कन्विंस करता है। सीएसएस करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती, ये आपको एक थिंकर बनाती है, डिफरेंट एंगल से सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई इशू पाकिस्तान में रेज हुआ है तो आप उसको किस एंगल से देखते हो ये चेक करती है, उसके कॉजेज क्या है, उसके फर्दर सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन जब रिटन एग्जाम में आप ये सब प्रेजेंट करने में ही फेल हो जाते हो तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि ये बंदा पॉलिसी के लिए बना है या नहीं। बिकॉज करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको एक लीडर बनाती है जो कि कल पाकिस्तान के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। आप ये सोचो कि आप सिर्फ नोट्स नहीं बना रहे या फिर आप सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, और याद रखो, सीएसएस इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन।